भाभी, कहाँ हैं आप? देखिए मैं आ गई भाई को राखी बांधने के लिए। भाभी, भाभी। अरे बुआ, आप कब आई आप? आइए आइए, बैठिए। मैं मम्मी को बुलाती हूँ कि बुआ आई है। मम्मी, देखो बुआ आ गई है पापा को राखी बांधने के लिए। कहाँ हो? अच्छा, इधर कपड़े फैला रही हो। अरे दीदी, आ गई? आप तो बोल रही थी कि मैं राखी भेज दूंगी, आ नहीं पाएंगी आप। चलिए, अच्छा है, आ गई तो अच्छी बात है। तो रुकेंगी कि जाएंगी आप? अच्छा अच्छा। अरे नहीं भाभी, रुकूंगी नहीं, मैं जाऊंगी। मैंने सोचा कि इधर से जा रही हूँ तो भैया के लिए राखी भेजती जाऊँ। और मिठाई भी लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि अब राखी के एक ही दो दिन तो बचे हैं, तो भैया को राखी और मिठाई देती आऊँ। चलिए ठीक है। और भैया कहाँ हैं? भैया तो ऑफिस गए हैं, शाम को ही आएंगे। भैया से मुलाकात तो नहीं हो पाएगी आपकी। अरे बुआ, आप जा क्यों रहे हो? अब आए हो तो राखी बांध के जाओ ना। मैं भी 2 दिन रुकी हूँ, मेरे साथ राखी बांध के जाओ ना प्लीज़ बुआ। अरे नहीं बेटा, वो जीजा तुम्हारे फूफा जी अकेले हो जाएंगे ना, तो कैसे उनको छोड़ेंगे। इसलिए मैंने सोचा, बस इधर मार्केट में जा रही थी तो मैंने सोचा कि राखी देते हुए चली जाऊंगी। तो ठीक है, बस मुझे राखी देनी थी, राखी और मिठाई, तो मैंने सोचा कि मैं देते हुए घर निकल आऊँगी। तो भाभी, ये राखी और मिठाई है, आप भैया को दे देना। और बोलना था कि मैं आई थी लेकिन समय नहीं है, इसलिए रुक नहीं पाई। ठीक है दीदी, रुकिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता भी तो लगा दूँ। अरे नहीं भाभी, चाय नाश्ता करने का टाइम नहीं है। वो तो बच्चे स्कूल गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं मार्केट निकल रही थी, तो मैंने देते हुए सोचा भैया को राखी देती जाऊं, तो इसलिए मैं आ गई। अब मैं निकल रही हूँ भाभी। सोच रही हूँ 100 रुपये दे दूँ। सिंपल सी राखी तो लेकर आई हैं और मिठाई, तो 100 रुपये बहुत है। मैं 100 रुपये ही दे देती हूँ उनको। ये लीजिए दीदी, राखी का नेग। अरे भाभी, इसकी भी क्या ज़रूरत थी? और भाई को राखी बांध दिया, पैसे के लिए थोड़ी ना बांधते हैं। तो मेरा मेरा और भाई का प्यार है, जो अ, मैं हर साल राखी बांधने आ जाती हूँ। चलिए ठीक है, मैं अब निकलती हूँ। अरे मम्मी, भाभी को क्या, बुआ जी को क्या गिफ्ट दी हो? बुआ जी राखी और मिठाई लेकर आई हैं, तो आपने क्या दिया उनको? अरे बेटा, 100 रुपये दे दिए, बहुत है। क्या क्या ही लाई हैं, 10 रुपये की राखी और सिंपल सी मिठाई लेकर आ गई हैं। अरे मम्मी, आप मुझे इतना सारा दे रही हो, और 4 4 साड़ी और दे रही हो, और दोनों भाभियाँ भी मुझे 2 2 साड़ी देकर गई हैं, तो उसमें से ही बुआ को कोई एक साड़ी दे दो ना। अच्छा नहीं लगता, ये 100 रुपये कौन देता है आज के ज़माने में भाभी को, बुआ जी को। प्लीज़ मम्मी। अरे नहीं, ठीक है, 100 रुपये बहुत है, हर साल तो आके टपक जाती हैं, तो इतना बहुत है उनको देने के लिए। मम्मी, आप सोचती हो कि आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर
मेरे भी भतीजे बड़े हो जाएंगे, भाई भतीजे सब बड़े हो जाएंगे और एक दिन मुझे भी कहेंगे कि बुआ आई है और भाभियाँ मुझे ऐसे कुछ भी देकर 100-200 देकर टरका देंगी, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं ना अच्छा लगेगा। तो आप सोचो, बुआ आई हैं और आप उन्हें कुछ भी देकर टरका रही हो, मतलब राखी के लिए नहीं, पर फिर भी वो इस घर की बेटी हैं, अगर वो आई हैं राखी लेकर तो कुछ तो उनका सम्मान के। ना वो कुछ खा रही हैं ना पी रही हैं क्योंकि उन्हें लेट हो रहा है, तो कम से कम एक साड़ी ही दे देती तो कम से कम उन्हें अच्छा लगता कि भाभी ने मुझे एक साड़ी दिया है। तू कह तो सही रही है, मुझे कुछ और दे देना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें मेरी बेटी के साथ होगा तो मुझे बुरा ही लगेगा। तो ठीक है, मैं इतनी सारी साड़ियाँ लाई हूँ, उसमें से कोई एक साड़ी भाभी को दे रही हूँ। तू ठीक कह रही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसा सोचा। वैसे ही वो कौन सा रोज़ आती हैं, रक्षाबंधन में भाई के लिए राखी तो ही बांधती हैं। चलो ठीक है, मैं उन्हें कोई साड़ी दे देती हूँ। ये साड़ी बुआ जी को दे रही हूँ, बुआ जी को बहुत पसंद आएगी, उनके ऊपर ये कलर बहुत खिलेगा। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको 100 रुपये देकर आपकी इज्जत नहीं की है, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़ दीदी। और ये साड़ी रखिए अपने भाई की तरफ से, ठीक है? अरे भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं तो बस सिर्फ राखी बांधने आती थी। सिर्फ ये भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे इसलिए मैं राखी देने चली आती हूँ। मुझे पैसे की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मुझे बस इसी तरह आप लोगों का, आपका और भैया का प्यार बना रहे, यही मेरे लिए बहुत है। और बस आप लोग मेरे दुख सुख में साथ खड़े हो, यही मेरे लिए बहुत है। मेरा मायका बना रहे, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे इस साड़ी की ज़रूरत नहीं, मुझे बस आपके प्यार की ज़रूरत है। तो भाभी, बस आपके घर के दरवाजे मेरे लिए खुले रहें, जिससे मैं अपना मैका कह सकूं। प्लीज़ भाभी। अरे दीदी, आप ऐसे मत बोलिए, आपका मैका हमेशा रहेगा और आप कभी भी आ सकती हैं। जैसे मैं अपने मैके कभी भी चली जाती हूँ, मेरे भैया भाभी मम्मी पापा सब मेरा सम्मान करते हैं, वैसे आप भी अब कभी भी आ सकती हो। और लड़कियों का मैका कभी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैके के अलावा उनका कोई भी नहीं होता है। तो आप सबको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक छोटा सा ब्लॉग बनाने की पूरी कोशिश की है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, भाई बहन के प्यार की ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।